नई नई लिस्टिंग सामने आ रही है और खुलकर सामने आ गया है कि जो रिपब्लिक भारत है उसे दबाने के लिए एनसीपी नेता शरद पवार का हाथ है और आज उनके मंत्री का नाम भी उसमें आ चुका है। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, जो भी देश विरोधी ताकतें हैं वो पूरी ताकत लगा रही हैं इस समय मोदी सरकार को हिलाने के लिए, और राष्ट्रवाद का जो झंडा बुलंद कर रहे हैं उनको हटाने के लिए पुरजोर ताकत लगाई जा रही है। और मैं तो इस बात से स्तब्ध हूँ कि बाला साहब ठाकरे का शेर गीदड़ कैसे बन गया। क्यों कि जब शिवसेना को हम जानते थे, वो शिवसेना आज के समय में नहीं है, बाबर सेना के रूप में काम कर रही है और एक कांग्रेस और एनसीपी के इशारे पे काम करने वाली शिवसेना है। कल जो शिवसेना का शेर हुआ करता था, आज वो एनसीपी और कांग्रेस का पालतू कुत्ता बन के बैठा हुआ और उनके इशारे पे काम कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चूँकि शिवसेना का विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष रह चुका हूँ अपनी सिटी में, एमपी में होते हुए मैंने शिवसेना का एक समय अंधा होकर सपोर्ट किया जब शिवसेना को कोई जानता नहीं था। तो किस वजह से किया था? क्योंकि मुखिया बाला साहब ठाकरे जैसा शेर बैठा था और शेर के ऊपर हमें आज भी गर्व है। लेकिन जो उसकी औलाद आज कर रही है उसे शर्म से डूब मरना चाहिए। उसने शिवसेना और बाला साहब ठाकरे का नाम मिट्टी में मिला दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं मैं शिवसेना का वो रह चुका हूँ, तो मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से केवल एक चैनल को टारगेट किया जा रहा है, वीडियो सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि ये तो केवल एक ट्रेलर है, कैसे रिपब्लिक के पीछे पड़ रहा है, टीम तैयार करनी है, क्या अब केवल यही काम रह गया है उद्धव सरकार के पास? देखिए, जहाँ तक टीआरपी का सवाल है तो टीआरपी तो ये है कि कौन सा चैनल है जो अपनी टीआरपी के लिए क्या कुछ नहीं करता? कौन सा फिल्म स्टार है जो टीआरपी के बिना अपनी फिल्म रिलीज कर लेता है? हर फिल्म स्टार, हर फिल्मी कंपनी बिना प्रमोशन के, बिना पैसे खर्च किए अपनी फिल्म का प्रचार नहीं करती है। तो एक्शन तो उनके ऊपर भी होना चाहिए। अगर जिस हिसाब से आप अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हुए हैं तो सर न्यूज़ चैनल के ऊपर एक्शन होना चाहिए, सर फिल्म इंडस्ट्रीज वाले के ऊपर। तरीके से एनसीपी के नेता आज नवाब मलिक कह रहे हैं कि अर्नब पागल हो जाएगा, अर्नब सुसाइड करेगा। आपको नहीं लगता उन पर केस होना चाहिए जिस तरीके से अर्नब को उकसाया जा रहा है आत्महत्या करने के लिए? देखिए, जैसे सुशांत को उकसाया गया ऐसे ही अर्नब के बारे में अनर्गल बातें की जा रही है। लेकिन अर्नब गोस्वामी इतना कमज़ोर नहीं है जो आपकी गुफा में जाके, आपके घर में जाके आपको धमका रहा है, आपके ऊपर कटाक्ष कर रहा है, आपकी सत्यता, आपके काले कारनामे उजागर कर रहा है। तो वो ऐसा वैसा बंदा नहीं है जो आपके धमकाने से मर जाएगा। आप जितना उसको धमकाओगे वो उससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में आपके खिलाफ बोलेगा। लेकिन सर, दबाने का काम क्यों किया जा रहा है रिपब्लिक को? दबाने का काम अभी से थोड़ी हो रहा है। दबाने का काम तो प्राचीन समय से चला आ रहा है। जो बंदा सत्य के खिलाफ, सत्य के पक्ष में बोलेगा और असत्य के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसे तो दुनिया दबाती है और आज भी वही हो रहा है। महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी अकेला पड़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है वो अकेला है। सभी राष्ट्रवादी ताकतें उसके पक्ष में बोल रही हैं। सोशल मीडिया पर उसके फेवर में खबरें दे रहे हैं, सब लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं, अपने अपने वीडियो रिलीज कर रहे हैं। जैसा सामने भी आ गया कि उद्धव ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही थी, सवाल ये उठता है कि उद्धव ठाकरे दबाव में काम क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, सबसे जो बुरा नशा है, दारू से भी बुरा नशा कुर्सी का है। अगर आपसे 5 मिनट के लिए किसी भी नेता से कुर्सी छीन ली जाए ना, उससे पूछो उसके मन पे क्या गुजर रही है। तो आज कुर्सी का ही नशा है जो शेर से कुत्ता बन गया है। जो कल तक शेर हुआ करता था वो आज कुर्सी के नशे में कुत्ता बन के काम कर रहा है और किसी दूसरे के पट्टे में बंध के उसके इशारे पे भौंक रहा है, उसके इशारे पे बैठ रहा है, उसके इशारे पे ब्रेड खा रहा है, उसके इशारे पे बिस्किट खा रहा है। तो ये कुर्सी का नशा है जिसमें एक शेर को कुत्ते की बात। जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे, आज वो लोग कहाँ हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच की मांग जब तक होती थी जब तक कि कांग्रेस सरकार में थी। आज बीजेपी सरकार में तो वो सब चीज़ें अब विलुप्त हो गई। अब तो कांग्रेस अपने फेवर का सुनना चाहती है, विपक्ष भी अपने फेवर का सुनना चाहती है। अगर कोई बंदा बीजेपी की तारीफ कर रहा है तो वो राष्ट्र विरोधी है उनकी नज़रों में। तो आप जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से रिपब्लिक को टारगेट किया जा रहा है, एनसीपी के नेताओं का नाम सामने आ रहा है, जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी ने सुशांत का मुद्दा उठाया, जो मुद्दा मुंबई पुलिस ने एकदम बिल्कुल सुसाइड करार दे दिया था, उसके बाद अर्नब गोस्वामी की एंट्री होती है, आर भारत की एंट्री होती है। उन्होंने जिस प्रकार से मुद्दे को उठाया, जिस प्रकार से मुद्दे की तह तक गए, सीबीआई इन्वॉल्व हुई, एनसीबी इन्वॉल्व हुई, तो चीज़ें जो प्रारंभ में जो मर्डर लग रहा था, जो सुसाइड लग रहा था, वो चीज़ें अब ड्रग्स तक बात पहुंच गई। अब ड्रग्स तक बात पहुंची तो बहुत सारे इसमें बड़े बड़े जो हस्ती थे उनका नाम आया, उनको सरेंडर करवाया गया, फिर उनसे पूछताछ हुई, लंबी पूछताछ हुई। दीपिका पादुकोण जैसे प्रसिद्ध मतलब जो अभिनेत्री थी उनका भी नाम आया, उनको भी इंटरोगेशन रूम में बैठाया गया 2-2 दिन बुला के 6-6 घंटे। तो इससे हुआ क्या कि जो ड्रग का जो पूरा ये अंडरवर्ल्ड था ना, ड्रग का पूरा धंधा चल रहा था, ये तो ये भारत ही नहीं, मुंबई से ही बहुत देशों में इसका सप्लाई होता है, ठीक है ना। तो ये जो चेन टूट रही थी, ये ड्रग्स का जो बिजनेस है, इस पे खतरा आ गया। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई हैं। वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन ये ड्रग्स का जो धंधा है ना, बहुत बड़ा धंधा है।
इस पे अर्नब ने लात मारी है, बड़े बड़े लोगों के पेट पे लात मारी है। और इसमें बड़े बड़े लोग सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं। भले वो छोटी मोटी कंपनी खोल के छोटे मोटे बंदे फंस गए, लेकिन उनके पीछे पैसा उनका लगा है। सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है, आर भारत को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र की जो सरकार है, अभी उद्धव की सरकार है, जो 3 पहिए की सरकार है, जो कभी भी डगमगा सकती है, उसके टूटने के कगार पर पहुँच गई है। और जो वहाँ पर सत्ता की मलाई लूट रहे हैं, उद्धव के पीछे जो सत्ता की मलाई लूट रहे हैं राहुल और ये शरद पवार, उनका जो एजेंडा है कि पैसा लूटना है और आने वाले चुनाव उसी पैसे को लगा के चुनाव जीतना है, लोगों को खरीदना है। इससे उनका वो सपना टूटता दिख रहा है, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। आर भारत को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर FIR किया जा रहा है और बाकी पुलिस द्वारा उनके ऊपर तरह तरह की चीज़ें की जा रही है। उनके एक पत्रकार, छोटे से अदने से पत्रकार प्रदीप भंडारी को उठा लिया गया, उनकी जमानत रद्द कर दी गई। वो क्या आपका बिगाड़ लेगा भाई? आप डर गए हो, आप डर गए क्योंकि आपके पास बस कुकर्म है, अच्छे कर्म तो आपने किए नहीं किसी पीढ़ी में। अच्छा, अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र गवर्नर को भी चिट्ठी लिखी है कि जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, किसी को ना किसी को तो इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे, आज सब चुप है। चुप इसलिए हैं कि अर्नब गोस्वामी ने, रिपब्लिक भारत ने महाराष्ट्र के किले में सेंध कर दी है और ऐसी सेंध करती है जिसमें फिल्मी कलाकार भी निकल रहे हैं, जिसमें संजय राउत ने जो भाषा का प्रयोग किया, जिसमें सुशांत की मौत का पर्दाफाश होगा, जिसमें ड्रग्स के ड्रग्सी निकलेंगे, जिसमें बॉलीवुड किस कीचड़ में धंसा हुआ वो निकल के बाहर आएगा। और महाराष्ट्र की सरकार कहाँ से रोटी सीख रही है, शरद पवार कितने पानी में वो निकल के आएंगे, सोनिया और राहुल का क्या उसमें रोल है वो निकल के आएगा। और उद्धव ठाकरे का लड़का आदित्य ठाकरे जो बाल बाल बैठा है मौज ले रहा है ना, वो निकल के आएगा। तो यहाँ पर खतरा ये है, खतरा अर्नब गोस्वामी से नहीं है, खतरा है कि हम लोगों का क्या होगा। अब हमारा पतन है, बगल में समंदर है, उसी में डूबना है, वो समंदर की लहर में चपेट में वहीं आके वहीं ख़त्म होना है। महाराष्ट्र सरकार और तीनों की पार्टी जो NCP और कांग्रेस, तीनों का पतन है एक साथ। और मैं आपको दावे से के साथ कहता हूँ कि दिवाली तक कोई ना कोई परिणाम नेगेटिव आने वाला है महाराष्ट्र से, ये लगा लो आप। अच्छा, जिस तरीके से शिवसेना NCP सरकार मिलाकर चला रही है, आपको क्या लगता है जनता सब कुछ देख रही है और जब वोट चाहिए होता है तो जनता के बीच ही जाना पड़ता है, तो अब की बार क्या लग रहा है, क्या जनता ऐसे लोगों को वोट देगी महाराष्ट्र में? जनता ने ना शिवसेना BJP गठबंधन को वोट दिया था, ना कि शिवसेना कांग्रेस और NCP गठबंधन को। तो जनता का मूड तो सीधा सा है, जब दोगलाई होगी एक तरफी से तो जनता तो नकारेगी, सीधी सी बात है। शिवसेना अब चुनाव लड़के देख ले कितनी सीट जीत जाती है, बिना BJP का उसका कोई वर्चस्व नहीं है महाराष्ट्र में। बाला साहब ठाकरे थे तो बाला साहब ठाकरे की वजह से BJP का वर्चस्व था, लेकिन आज स्थिति पलट गई है, आज BJP की वजह से ही शिवसेना का वर्चस्व है। अगर BJP और शिवसेना गठबंधन नहीं होता ना तो उस समय भी शिवसेना को इतनी सीटें नहीं आती जितनी आज के समय में आ गई। उद्धव ठाकरे को क्या हो गया आज के टाइम में? मैंने कहा ना, कुर्सी का नशा वो है जो शेर को कुत्ता बना देता है। और अच्छे खासे जो जैसे शराबी को देखते हैं ना, जो सड़क पे नॉर्मल चल रहा होता है लेकिन शराब पीने के बाद एक अचानक से वो गटर में गिर पड़ता है, तो ऐसे ही उद्धव ठाकरे का हाल हुआ है। कुर्सी के नशे में वो कांग्रेस और NCP की जो गंदी राजनीति की गटर है उसमें जाके गिर चुके हैं। अब उन्हें अच्छा बुरा समझ में नहीं आ रहा है, अब वो राष्ट्र हित में काम करने वाले लोगों को टारगेट कर रही है महाराष्ट्र सरकार, और राष्ट्र हित में बोलने वाले लोगों को टारगेट कर रही है। तो स्पष्ट होता है ये बाला साहब ठाकरे की विचारधारा नहीं है, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा बाला साहब ठाकरे के साथ ऊपर चली गई है। तो क्या दिखाई दे रहा है, क्या रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी ऐसे लोगों से डरने वाले हैं? मैं तो कहता हूँ कतई नहीं डरना चाहिए। हर इंसान को बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, अपना विचार रख सकता है। अर्नब गोस्वामी कौन सा गलत कर रहा है? अगर ड्रग्स और चरस गांजे के ऊपर वो बोल रहा है कि ये सब चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री में बैन होने चाहिए और जो लोग इनमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, तो क्या गलत बोल रहा है? अच्छा, आपने देखा होगा हमारे देश में कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं, ऐसे भी चैनल हैं जो दिन भर राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो राष्ट्र की बात करता है, देश की बात करता है, उस पर कार्रवाई की बात हो रही है। देखिए, ये तो एक प्रोपेगेंडा है जो हमेशा से चला आ रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं BJP को दबाने के लिए ऐसे चैनलों को फंडिंग कर रही हैं जो उनके हित की बात करें, उनके पक्ष में बात करें, चाहे वो फेक वीडियो शेयर करें, चाहे फेक न्यूज़ शेयर करें, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। जनता आज के समय में सब जानती है, जनता आज के समय में सब जान रही है कौन बंदा क्या कर रहा है। तो जो न्यूज़ चैनल राष्ट्र के विरोध में काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए उनकी TRP कितना डाउन जा रही है और आगे इससे भी ज़्यादा डाउन जाएगी। अर्नब गोस्वामी ने TRP पैसा खर्च नहीं किया है, अर्नब गोस्वामी ने जो कमाया है उसने सत्य की लड़ाई लड़ के कमाया है
और हम जैसे लोग उसको सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, क्या रिपब्लिक भारत डरने वाला है, झुकने वाला है जिस तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है? एक बात बताइए, कौन दबेगा? रिपब्लिक भारत क्या बुरा किया है रिपब्लिक भारत ने? बताओ जरा, जो वीडियो देख रहे हैं तो आप भी बताओ भैया, क्या बुरा किया रिपब्लिक? अरे यार, सच्चाई दिखाना बुरा है क्या? अगर सच्चाई दिखाना बुरा है तो भैया फिर तो हम भी बुरे हैं, फिर तो तुम भी बुरे हो, सब बुरे हैं, फिर तो वही पत्तल चाट पत्रकारी आएंगे सामने। जो आपने देखा हाथरस में जो केस हुआ, जो एक पत्तल चाट पत्रकार है वो रात में जाती थी, उस लेडीज पे जाके माइक थमा देती थी कि ले बोल बोल, वो कौन निकली? वो नक्सली निकली। इन कुत्तों का मतलब, मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं शब्द वापस लेता हूँ। इन लोगों को जो है, जितने भी ये जो पत्तल चाट हैं, पत्तल चाट पत्रकार हैं, इनकी तो भाई साहब मतलब पूरी तरह से गीली हो चुकी है। और ये जो है ये कहीं के नहीं रहेंगे आने वाले समय में। इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। जो इन्होंने पत्तल चाट के अपनी दुकानें खड़ी की थी, शीशे के महल खड़े किए थे, वो इनके सब पत्थर के मतलब टूटने वाले हैं। इसलिए इनको जो है मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राष्ट्रवादी पत्रकार जो है अर्नब गोस्वामी है, उसके अंदर राष्ट्र का खून दौड़ता है, राष्ट्र के लिए समर्पित है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता परमवीर सिंह पर जैसे 200 करोड़ रुपए का केस किया गया है मानहानि का, अब वैसे ही एनसीपी के जो नेता है नवाब मलिक, उन पर भी केस होना चाहिए आत्महत्या के लिए उकसाने का? देखिए, आत्महत्या क्या है, ये तो ट्रोल चला रहे हैं, ये तो षड्यंत्र रच रहे हैं अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। ठीक है, ये क्या करते हैं, आत्महत्या का रूप देते हैं, लोगों को मारते खुद हैं। सबको अब पता चल गया है, पूरे देश को पता चल गया है। सुशांत सिंह जो मर्डर केस हुआ, देखो दिव्या भारती की मर्डर हत्या हुई थी, मतलब वो तो उसको आत्महत्या का रूप दिया गया था, लेकिन उस समय कोई ऐसा पत्रकार नहीं हुआ जो दिव्या भारती की आवाज़ उठा पाता। लेकिन आज सुशांत सिंह की आवाज़ रिपब्लिक भारत ने उठाई, अर्नब गोस्वामी ने उठाई, वो इनको बर्दाश्त नहीं हुई, और ये सब उसमें जो है फंसे फंसाए हैं, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सब फंसेंगे। अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के गवर्नर को भी पत्र लिखा है, जो सत्ता का दुरुपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है, इस पर किसी ना किसी को हस्तक्षेप करना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग बात करते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कुछ लोग बात करते थे कि डरे हुए हैं, यहाँ पर डर का माहौल है, आज सब के सब चुप है। डरे हुए कहाँ हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, ये जो बोलते हैं ना डरे हुए, ये उनको लोग बोलते हैं जो एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए बोलते हैं। कल मैं एक देख रहा था, एक भीम मीम जो है, उस लड़की ने कुछ लिखा है देवी दुर्गा के लिए। यदि यही चीज़ कोई हिंदू लिख देता किसी के लिए, तो अब तक तो भाई साहब पूरा हाहाकार मच चुका होता। लेकिन उसके लिए सब चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्या हिंदू देवी देवता मतलब देवता नहीं है क्या? अगर यही चीज़ कोई मतलब कुरान के ऊपर लिख देता तो कितना हाय तो वह मस्ती। तब इन्हें मतलब आज़ादी नहीं चाहिए थी। इन्हें आज़ादी चाहिए होती है कब? जब कोई करीम को मार रहा होता है, इकराम को वहाँ पे पड़ा होता है, उसके लिए इन्हें आज़ादी चाहिए होती है। अब आज़ादी इन्हें नहीं चाहिए। इन्हें अब तो केवल इन्हें ये चाहिए कि ये तो कि मतलब ना गंदी नाली कीड़े की तरफ फपक रहे हैं, और कुछ नहीं है, ये खत्म होने वाले हैं सब। अच्छा, आखिरी सवाल यह है, जिस तरीके से पूरे के पूरे मामले में कोर्ट मूक दर्शक बना हुआ है, आपको नहीं लगता किसी न किसी को बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए? देखिए, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी और प्रदीप भंडारी जिस तरह से अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे हुए हैं, हमेशा धर्म की रक्षा रिपब्लिक भारत ने की है, राष्ट्र की रक्षा रिपब्लिक भारत ने की है। देश को जोड़ने की और देश को कनेक्ट करने की जनता से जो अपील कर रहा है, वो रिपब्लिक भारत कर रहा है कि आप आइए और देश को बचाइए। और जितने भी गुनहगार हैं, सच मानिए एक ना एक दिन अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत की टीम मिलकर इन सालों को जेल के अंदर ठुकसवाने का काम करेगी, और वो हालत बन चुके हैं। जल्दी से जल्दी जितने भी गुनहगार हैं जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और उसको सुशांत सिंह भाई के लिए इंसाफ अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, इंसाफ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा।